नमस्कार, मैं अमित त्यागी शुभ 24 रफ्तार मीडिया से जो सैटेलाइट पर है। आज हम अलवर के दौरे पे हैं और अलवर के दौरे पे हमारी आज जो मुलाकात है वो रामगढ़ जो जगह है, जो विधानसभा है, वहां से गद्दावर नेता रहे हैं और अभी भी हैं। ज्ञानदेव आहूजा जी से हमारी मुलाकात है। साहब नमस्कार, आपको समय देने के लिए। अच्छा हुआ आपने भूतपूर्व नहीं कहा, क्यों मैं अभूतपूर्व विधायक हूं। मेरा टिकट काटा गया था, मैं हारा नहीं हूँ जी। इसलिए कोई मुझे भूतपूर्व कहता तो मैं कहता हूँ आपत्ति करता हूँ। भारत माता की जय बोलते हुए, आप सबका सम्मान करते हुए, रामगढ़ में, श्री रामगढ़ में जो वर्तमान चुनाव की स्थिति है, हमारी टक्कर सीधी कांग्रेस के श्री जुबेर खान से है और यूँ निर्दलीय कुछ कैंडिडेट हैं और निर्दलीय कैंडिडेट में जो फाइट में चलना चाहते हैं लेकिन चल नहीं पाएंगे, क्योंकि वहाँ मेरे प्रति अटूट श्रद्धा है। संपूर्ण सीधा कहूँगा एच ग्रुप की, माना हिंदू की वहाँ चुनाव चलते चलते हम चाहें न चाहें, सामने वाले के कारण हिंदू और मुस्लिम अपने आप हो जाता है। इसलिए जो धारा है वो एच का और ताजो होगा। इस बार कुछ मुस्लिम मेव बंधु भी मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं, वोट कर रहे हैं, क्योंकि मैं सबका फ़ोन उठाता हूँ, सबको अटेंड करता हूँ और काम की जो रिलीफ है मुख्य रूप से जनता को पुलिस से, मेडिकल और पंचायत समिति और तहसील से काम होता है। लगभग काम सारे मैं डन कर देता हूँ, चाहे थाना, चाहे सी ऑफिस, DSC के जिसको कहते हैं, चाहे SP ऑफिस, चाहे ऊपर कोई काम होता है। चोरी, डकैती, छट्टा, जुआ, चाहे हिंदू चाहे मुसलमान सपोर्ट नहीं करता। बाकी मैं आम मुसलमान के खिलाफ नहीं बोलता और कभी मोहम्मद साहब के खिलाफ भी नहीं बोला। इसलिए वहाँ जनता को धीरे धीरे महसूस हो रहा। कुछ में तो ये कहते हैं भाई साहब आपके पेट में पाप नहीं है, ऊपर से जो कहना वो कह देते हैं। तो इसलिए मेरे प्रति श्रद्धा हिंदुओं में तो है ही, जो राष्ट्रवादी राष्ट्रीय धारा में, राष्ट्र की मुख्य धारा में शामिल है वे मुसलमान, वो भी हमारे को सपोर्ट कर रहे हैं। हम विजयी होंगे और अच्छे बहुमत से, भारी बहुमत से विजयी होंगे। ज्ञानदेव जी हमेशा एक बेबाकी से बात करने वाले रहे हैं और इस सीट को बीजेपी के लिए खोलने वाले भी ज्ञानदेव जी रहे हैं। ज्ञानदेव जी, परिस्थितियां चेंज हुई हैं, आपने इस सीट पे बहुत संघर्ष किया है और अब आप ही के भतीजे जय जी जो हैं इससे चुनाव लड़ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि अब क्या संभावना है? देखिए, मेरा भतीजा जरूर है, उसको न तो मैंने टिकट दिलवाया है जी और न मेरे कारण उसको टिकट मिला। हाँ, ये भाव भंगिमा मेरी है, ये कारण हो सकता है जो बिल्कुल साफ मेरी साफ सुथरी छवि के कारण, किसी से दलाली की नहीं, कमीशन खाए नहीं, 1 रुपया किसी से लिया नहीं और मंदिर गुरुद्वारों को हमेशा सहयोग किया, सपोर्ट किया है। आम जनता जो सहयोग चाहती है वो मैं करता हूँ। मेरा जो भतीजा है जय आहूजा, वो बहुत बोल्ड है, मेरे से अधिक पढ़ा लिखा है। सबसे बड़ी क्वालिटी उसकी ये है, वो मास लीडर भले पहले नहीं रहा, लेकिन वो हिंदू जनता की, उस जनता की जो बहुत पीड़ित होकर के पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, अफगान से आती है। ऐसे भी 206 सिख परिवार आए, सिख अफगान में तालिबान से दुखी होके, तो जो गुरुद्वारे को ताला लगा के श्री गुरु ग्रंथ साहब सिर पर रख करके भारत में आए। ऐसे लगभग हजारों लोगों को नागरिकता दिलवाने में सहयोग किया जय आहूजा ने। जय आहूजा का एक संगठन बना नियमित के क्रम उसने किया और आर्थिक मदद करना, बेटियों का विवाह करना, शरणार्थियों विस्थापितों का, और उनको बसाना, एस्टेब्लिश करना, उनको काम में लगवाना, धंधे में लगवाना। 15 साल से VHP माने विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल साथ मिलकर के वो काम करता रहा है और बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के और दबाव के कारण, प्रभाव के कारण, और हमारे जो मुख्य संगठन है संघ, उसके कारण से माननीय मोदी जी ने, माननीय अमित शाह जी ने, नड्डा साहब ने जय आहूजा को टिकट देने का तय किया। लोगों का ये, मैंने उसको दिलवाया। मैं बोलने में सच बोलता हूँ, चलने में सच चलूँ, मेरे स्वभाव में झूठ कपट नहीं है। उसको टिकट दिलाने वाले हमारे मुख्य संगठन के लोग हैं, विश्व हिंदू परिषद के बजरंग दल लोग हैं, इसलिए टिकट मिला। आश्चर्य होगा आपको कि 200 विधानसभा में लगभग 32 विधायक अपने लड़के, भतीजे, बेटी या बहू या पत्नी को चुनाव लड़ना चाहते थे। अलवर में 2 लोग हैं, लेकिन उनके किसी बेटे या भतीजे भाई को टिकट नहीं दिया। अकेला 200 सीटों में एक यूनिक एग्जाम्पल है, आपको अनुपम उदाहरण मिलेगा कि जय आहूजा को टिकट दिया गया।
और वो जीतने की प्रयास में भाग दौड़ रहे। आपने कहा कि आपके प्रभाव से टिकट नहीं मिला है, लेकिन आशीर्वाद तो आपका बना रहेगा। आशीर्वाद तो इसलिए बना रहेगा कि उसने समाज में बढ़ चढ़ करके बहुत काम किया है। पहले वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ही और वैचारिक संगठन विद्यार्थियों में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में काम करता रहा। अब वो विश्व हिंदू परिषद के साथ मिलकर काम कर रहा है और उनका आशीर्वाद से टिकट मिला। अब चूंकि मैं परिवार का हूँ और चाचा हूँ और मैं लगातार यहाँ विधायक रहा हूँ, लगातार विधायक करने के कारण आशीर्वाद तो मेरा स्वाभाविक है। मैं न कहूँ तो भी और कहूँ तो भी मेरा आशीर्वाद तो स्वाभाविक है, उसको है और मिलता रहेगा। आपकी लड़ाई में भी एक नजाकत है। श्री रामगढ़, श्री जुबेल, आप उन शब्दों का प्रयोग करते हैं कि लड़ने वाले से भी इज्जत से लड़ाई करनी होती है। अमित जी, आप त्यागी हैं जी। मैं सिपाही को भी श्री करके बोलता हूँ और श्रीमान राहुल गांधी बोलता हूँ। मुख्यमंत्री से जितने संघर्ष भारी पर माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत, श्रीमान राहुल गांधी, श्री जुबेर खान, श्रीमती साफिया खान, कभी भी मैं अनादर के साथ और किसी गलत शब्दों में मैं नहीं कहता। हाँ, कटाक्ष करने का मेरा स्वभाव उन पर है, वो मैं करता हूँ, लेकिन कटाक्ष करते हुए भी श्री और श्रीमान लगा करके, इसलिए श्री जुबेर खान या श्री सुखवंत सिंह, मैं इन शब्दों को नहीं छोड़ सकता, इसलिए कि मैं विधायक रहा हूँ। एक एसपी ने मुझे कहा, मैं आपका आधा मिनट में लूँगा, एक एसपी मैडम ने कहा अभी जो गांधी जी आप के बहुत ज़बरदस्त केस हैं देश भर में, राजस्थान के जिलों में, तो मैंने कहा सारे केस यहीं आगे क्या? बोले ऐसा है कि व्यक्ति जहाँ का रहने वाला वहाँ उसकी FIR आती है, उसका करैक्टर पूछा जाता है। तो मैंने कहा क्या रिपोर्ट? बोले रिपोर्ट हमारे तत्काल एसपी ने दी होगी, अच्छी दी होगी, पर बात यह है कि मैंने उनको एक बात कही, उनका अब आप उम्र होगी इसलिए गुस्सा आपने कम कर दिया। मैंने उनके टेबल ठोकी। मेरा गुस्सा आज भी उतना है जितना पहले था, परंतु मैं विधायी कार्य से जुड़ा, एक बार विधायक, 2 बार विधायक, 3 बार विधिवत विधायक, एक बार मैं 450 से रहा, तो भी विधायक माने हम लोगों को MLA वाला सारी सुविधा मिली। इसलिए मेरा निवेदन है कि मैं विधायी कार्य से जुड़ा, अगर मैं ही मारपीट करूंगा, मैं ही गुंडागर्दी करूंगा, मैं ही गालियां दूंगा, मैं अब शब्द बोलूंगा तो कार्यकर्ता क्या करेंगे? ये मेरा स्वभाव है और आज का स्वभाव नहीं है, क्योंकि मेरे पिता श्री भी सरपंच रहे गंगानगर में जी। उनको भगत श्री होचंद कहते थे और स्वर्गीय हो गए। उनका भी सबको सम्मान देके बचपन से उन्होंने हमको सिखाया, सम्मान दो, सम्मान लो, आप कहो, आप कहो। सर एक चीज और पूछना चाहेंगे, ये थोड़ा सा जो है राजनीति से अलग है, आपकी मूछें और आपका प्रभाव ये हमेशा रामगढ़ पे बना रहा है और जनता पे बना रहा है। अभी अंदर मैं फोटो दिखाऊंगा जी। मेरी जब विवाह हुआ जी तब भी बड़ी मूछें थी जी। मेरे फादर ला के डॉक्टर साहब के मित्र लोग गुजर जा रहे थे, छींड के गुजर जी, बर्तलियारी और आगे तक के जी। वो आए तो गुजरों को लगा कि हम तो मूछ रखते हैं और हमारे तो बड़ी बड़ी गल मूछ है, पर MLA साहब, अब तब MLA नहीं था, तब मैं भारतीय मजदूर संघ में था, ज्ञान दिया और दूल्हा हो गए, और ये तो बड़ा केड़ो आदमी है भाई, ये तो रावण आदमी है, ये शब्द गुजरों ने प्रयोग किया कि रावण आदमी है, केड़ो आदमी है। और शादी में भी मूछ साफ ना करे, शादी में तो लोग मूछ दाढ़ी साफ करा दे। तो मेरा बचपन से स्वभाव है, जब से आई है 3 बार मूछें और दाढ़ियाँ साफ हुई हैं। 22 साल मैंने दाढ़ी भी रखी, और जब हीरे मोती आने लगे, मतलब सफेद बाल, तब मैंने दाढ़ी साफ करवाई। और मेरी एक बार माता श्री का निधन हुआ, तब दाढ़ी मूछ साफ हुई, एक बार पिताश्री का, और एक बार आपातकाल में पूरे 18 महीने, 1 महीना जरूर शुरू में दाढ़ी में थी, बाद में दाढ़ी मूछ साफ करके मेरा DK शर्मा नाम रखा गया, और मैं पूरे 19 महीने अंडरग्राउंड रहा, और मेरे कई केस हैं, और मैं गिरफ्तार भी हुआ सदर थाना में, लेकिन मैं सदर थाना से चकमा देकर फरार हो गया। ये बड़ी विलक्षण घटना मेरे जीवन की है, इसलिए मूछें मेरी परंपरागत है। हाँ, यहाँ करके ये मैं दुपट्टा भी, इसलिए कि कुछ पहचान अपने अलग हो। एक दिन भी जी मगर तू ताज बन के जी, खुद पुजारी नहीं भगवान बन के जी, ये मेरा स्वभाव है। और कार्यकर्ताओं के बीच में एक प्रेरणा का काम करता हूँ कि कुछ किया करो, कुछ किया करो, और कुछ नहीं मिले तो अपने कपड़े फाड़ कर सिया करो, पर लगे रहो मुन्ना भाई, व्यस्त रहो, तो दिमाग में ना शैतानी आएगी ना हैवानी आएगी, जीवन में पवित्रता बनी रहेगी। और आपको अभी भी मैंने सुनाया, बहुत आशावादी हूँ, आशावादी नहीं हूँ। होप फॉर द बेस्ट, होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर वर्स्ट। अच्छे से अच्छा होगा इसकी आशा रखते हैं, और लेकिन बुरा से बुरा होगा इसके लिए भी हम तैयार हैं। ये जीवन का आधार रहा, ये जीवन की प्रेरणा रही, इसी प्रेरणा के साथ काम किया है। देश विदेश के पत्रकारों को
कवि लेखकों उपलेखकों मैंने बहुत स्टडी की है। शास्त्रों में जहाँ शास्त्रों की स्टडी है वहाँ ये भी स्टडी है। आप और लंबा इंटरव्यू लेना चाहेंगे फिर आप ले लें। सनातन धर्म के बारे में, सनातन धर्म न खत्म हुआ न होगा। चंगेज खान आए, तैमूर लंग आए, 7 मुगल सल्तनत, तुगलक सल्तनत और सैयद और गुलाम वंश, गौरी, गजनवी सब आए और 200 साल अंग्रेज चले गए, लेकिन सनातन धर्म न खत्म हुआ न होगा। हाँ, अफगान के लोग पाकिस्तान के लिए कहते हैं वो साइड पार्ट है, मुख्य धारा सनातन धर्म की भारत है। नित्य नूतन चिर पुरातन सनातन धर्म है। आज सनातन धर्म आज अटैक नहीं हो रहा, और सतयुग में भी हरना के सामने किया। लंबी कहानी फिर कहेंगे। आज इन्हीं शब्दों के साथ विराम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।